नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऋतिक द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। आज आप न्यूज में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज देख रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम पॉइजन इन पाकिस्तान। मतलब दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दे दिया गया है और ही एडमिटेड टू हॉस्पिटल इन कराची, जो कि कराची के हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ी सुर्खी बनी है न्यूज में और कुछ रिपोर्ट्स के तो ये भी बताया जा रहा है कि ही ब्रेथ हिज लास्ट इन हॉस्पिटल कराची। मतलब उन्होंने अपनी अंतिम सांसें गिन ली कराची के अस्पताल में। अभी बातें कितनी सही है और कितनी गलत है, यह भी किसी भी सरकारी पाकिस्तान के सरकारी न्यूज या सरकार के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी इसे लोग इंटरनेट शटडाउन, पाकिस्तान में कल जो है वो पूरी तरह से इंटरनेट शटडाउन था, उससे इस ताल्लुकात से जोड़ रहे हैं। हम बता दें कि जो कल इंटरनेट शटडाउन है वो ये भी बताया जा रहा है कि जो पीटीआई की सरकार थी, यानी इमरान खान की सरकार थी, अभी इमरान खान जेल में है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो ऑनलाइन रैली रखी गई थी उसको रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया था। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं बताई गई है कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है या उसको पॉइजन दिया गया है। तो आखिर ये न्यूज क्यों इतने चर्चे में है और आखिर इस दाऊद इब्राहिम पर आखिर न्यूज में इतना क्यों भारमार छाया कि दाऊद इब्राहिम, और भारत में खुशी क्यों मनाई जा रही है कि दाऊद इब्राहिम मर गया या उसको जहर दे दिया गया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। तो हम बता दें, दाऊद इब्राहिम का जन्म जो है वो 26 दिसंबर 1955 में हुआ था और इनके पिता जो है, दाऊद इब्राहिम के पिता जो है इब्राहिम कसकर, वो एक कांस्टेबल थे मुंबई में और इनका जन्म रत्नागिरी में हुआ था। लेकिन बाद में ये डोगरी में जाके शिफ्ट हो गए। वहां पर ये का जन्म रत्नागिरी में हुआ था और इनके पिता कांस्टेबल थे। बाद में जाके डोगरी एक गांव में वहां बस गए और वहां पर इनकी मुलाकात हाजी मस्तान गैंग से हुई। उसके बाद से इनका काफी ज्यादा नाम छा गया, इंटरनेशनल डॉन के नाम से जाने लगे ये। और इनकी एक कंपनी बन गई जिसको लोग डी कंपनी के नाम से जानते थे, यानी दाऊद कंपनी। और एक बहुत खतरनाक कंपनी थी, आप समझ सकते हैं, जो कि एक टेररिस्ट से संबंधित एक कंपनी है। तो कैसी कंपनी होगी? तो इनका जो मेन काम था वो किसी से सामान जबरदस्ती छीनना, हत्या कराना, ये सब इनकी मेन जो कारण था। लेकिन ये अचानक से इतने छा क्यों हुए? आपको दिन बता दें कि 12 मार्च 1993 में जब मुंबई में अचानक से सीरियल ब्लास्ट हुआ जिसमें टोटल 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा लोग अधिक घायल हो गए, उसके बाद से इनका नाम इतना ज्यादा चर्चे में आ गया कि इनको भारत की सरकार ने और यूएस की सरकार ने इनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। और इन पर $25 मिलियन तक का इन पर इनाम रखा गया था। हम आपको ये बात बता दें। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी जी 28 मंजिला इमारत है, उसके बेसमेंट में पहले विस्फोट हुआ जिसमें टोटल 50 लोग मौत हो गए। उसके बाद से धड़ाधड़ अचानक से 12 जगह विस्फोट हुआ। और आखिर ये विस्फोट कैसे हुआ? तो हम आपको बता दें, जो आक्रमण का प्रकार था वो था कार बम विस्फोट, स्कूटर बम और हाथ गोले थे। टोटल 11 बम विस्फोट पाए गए। और मेन जो इसका सेंटर था कि कहां कहां मतलब मारना है, किस किस जगह को, और जो इसका केंद्र था वो समझिए कि लक्ष्य था, होटल था, कार्यालय था, बैंक था, पेट्रोल पंप था। मतलब जो फेमस जगह जहां आदमी ज्यादा हो वहां पर इनका टारगेट था। जिसके बाद से ये मतलब टोटल 12 आतंकवादी पाए गए, 12 टेररिस्ट खबरों से पता गया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती थी कि एलटीटी, जो श्रीलंका की एलटीटी है, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल एलम, उनका काम है। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स ने यह साबित किया कि नहीं, ये एलटीटी का काम नहीं है बल्कि दाऊद इब्राहिम के गैंग का ये काम है। और आपको बता दें कि ये 1993 घटना है। उसके बाद 20 साल बाद, टोटल 20 साल बाद इन 12 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया कि 10 आतंकवादियों को फांसी की सजा हटाकर उन्हें उम्र कैद की सजा दी और 2 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई। इसमें याकूब थे और दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम भाग के दुबई गए और दुबई से पाकिस्तान जाकर रहने लगे। लेकिन याकूब को 30 जुलाई 2015 को फांसी दे दी गई। तो ये था दाऊद इब्राहिम का हिस्ट्री। और ये काफी मतलब कहें कि काफी बड़े टेररिस्ट है। और इन पर एक बुक भी लिखी है, बहुत फेमस बुक भी लिखी गई है, फ्रॉम डोंगरी टू दुबई, जो कि आप हर प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर जगह उपलब्ध है। आप उसे पढ़ भी सकते हैं। इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो हम आपको लास्ट कर बताते हैं कि इनको पॉइजन दिया गया। अब ये जानकारी कितनी स्पष्ट सही है और नहीं है हम ये खुद नहीं जानते, जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट पाकिस्तान की तरफ से ना आ जाए कि इनको पॉइजन दिया गया है या नहीं, तब तक हम इस पर कुछ स्पष्ट बात नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।